मार्क हुआ था कल 34। कोई फोटो भेजिएगा हमको। हाँ कैसा? हाँ हाँ कुछ नहीं होगा। नहीं खुला है, ठीक है। कोई फोटो भेजिएगा हमको। चलिए शांत हो जाइए, हो गया। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 35 नंबर, ठीक है। कोई लिखिएगा नहीं, सुनिए सब लोग। यहां क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। कोई कुछ किया था क्या इसको? हाँ? कौन? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखिए ट्राइंगल एबीसी में एबीसी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ। एक ट्राइंगल है आपका जो कौन सा है, ए बी और सी, जहां बी क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ए बी क्या है आपका 8, मतलब कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ए बी क्या है आपका 8। फिर बोला गया है बीसी क्या है आपका 15। कहाँ गया बीसी? ये बीसी दिया है 15, बीसी दिया है 15। फिर बोला गया है बीसी पर एक बिंदु डी, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी क्या है आपका एंगल ए को समद्विभाजित किया गया है एडी पर। ये मतलब वो है इसका। बोला गया है बीडी की लंबाई ज्ञात करें। कहाँ गया बीडी? बीडी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 8, 15 और 17, ये 17 होगा ट्रिपलेट से, ठीक है। 8, 15 और 17। तो सर ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये 8 के रेशियो में होगा, ये 17 के रेशियो में होगा, ठीक है। आपको निकालना कितना है बीडी, आपको निकालना है बीडी। इसका मतलब ये रेशियो में है, जब रेशियो में है तभी इसको एक्स में लेंगे, है ना। ये रियल में है और ये किस में है रेशियो में। इसका मतलब यहां से यहां तक रेशियो में कितना है आपका 25x, और यहां से यहां तक रियल में कितना है 15। सर x इज इक्वल टू 15/25 कितना हो गया आपका 3/5। आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है 8x मतलब इंटू 8। सर 24/5 4.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक। अरे सुना था क्या? किसमें लटक गए हैं? फिजिक्स में? कोई बात। वो उसका काम नहीं है, पास करे फेल करे भैया क्या दिक्कत है? हे भगवान, आपको लगा उसी गम होगा। आप शाम वाला ऑफ करना पड़ेगा क्या? मतलब
सब लोग जाएंगे ना? हाँ, GD बंद नहीं रहेगा। हाँ, प्रदीप, प्रदीप, यहाँ यहाँ कब से कब तक? हाँ, कब से कब तक? GD वाला भी? जाएंगे। देखिए, पहला बात सुनिए, अगर जाइएगा तब बंद रखना पड़ेगा, है ना? सिंपल सा बात। अगर नहीं जाइएगा तब बंद काहे रखें, है ना? नहीं, वो तो है ही है, पूरा इंडिया को इंडिया के लिए था जी, पूरा झारखंड था ना, पूरा इंडिया के लिए थे वो। ना ठीक है, तो ऑफे रखेंगे, तो ऑफे रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलने के बाद क्यों जाएंगे? हाँ? ऐसा क्या? अब कुछ लोग यहाँ पर, चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ लोग का जयंती होता है तो थोड़ी जरूरत है ना कि केवल वही बिरादरी के जाएंगे, ये गलत है ना। अब जो वहां पर है ये सब है, खान अब्दुल्ला, गफ्फार खान, ये सब, अब इन लोग का आवाज जीत हो जाए, थोड़ी जरूरी है खाली मुस्लिम लोग वहां जाएंगे, पूरा इंडिया के लिए थे। फिर आपके ये अम्बेडकर साहब, अब उनका होगा तो क्या पूरा खाली वो लोग जाएंगे? नहीं ना, हम लोग सब जाने के बनता है, इंडिया के लिए थे। जाना तो 100% चाहिए। ये लोग, हम बोले ना, जो आजादी में साथ दिए ना, जो आजादी में साथ दिए हैं, इतना समझ लीजिए कि वो लोग भगवान के बराबर है। अपना जो भगवान है, भगवान के बराबर, जो आजादी में साथ दिए। वरना परेश रावल बहुत है ना कि अभी भी आजाद नहीं हुआ होता ना, तुम्हारा बाप होता या फिर पोता किसी अंग्रेज का बाथरूम साफ कर रहा होता है। ये जस्ट 100 साल पहले का देश इमेजिन कीजिए, क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है ना, 1922 तब कमिटी गठन हो रहा था, भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सब धरती पर जिंदा थे तब। वो अलग, वो तो इमोशनल का बात अलग है, लेकिन उस समय सब धरती पर जिंदा थे। शादी के लिए रिश्ता आया, यहाँ पर गाना नहीं गाया जा रहा है, हमारी शादी को बचे हफ्ते 4, है ना? वहां बोला जा रहा है कि जिंदगी देश को कुर्बान कर दिए हैं, किसी और को नहीं दे सकते। किसी का हिम्मत है इस तरह बोलने की? तब सुखदेव थे कि राजगुरु थे, हम नाम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? सो उनके बारे में बताते हैं। चलिए नाम में राजगुरु पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो उनका नाम नहीं चुना गया था, जो बम फेंकना था संसद भवन में अंग्रेजों के सामने, उनका नाम नहीं चुना गया था, ठीक है? तो उनका नाम नहीं चुना क्योंकि इंग्लिश उनको आता नहीं था, ठीक है? तो 15 दिन के बाद का शेड्यूल रखा गया था इंग्लिश वहां पर, क्योंकि अगर बम फोड़ते हुए पकड़ाया गया तो उनको पकड़ा जाएगा और कटघरा में शामिल किया जाएगा।
और अंग्रेज के सामने उनको अंग्रेजी बोलना होगा, ठीक है। 15 दिन में अंग्रेजी सीखे थे, समझे। और बोले थे जाऊंगा तो मैं ही, और ये भी पता था कि अगर वहां पर गए तो फांसी का सजा तय है, समझे। ये बोले थे कि मैं जाऊंगा, अंग्रेजी सीखूंगा और मैं बम फोड़ूंगा। 15 दिन के अंदर बोलते वहां अंग्रेजी सीखे थे, तो वो थे राजगुरु, समझे। और उनका मरने का नाम नहीं था उनका चंद्रशेखर आजाद। अभी भी देखिए कौन पार्क था, एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क है ना, उसमें देखिए अभी भी वहाँ पीछे गोली मारे थे अपने आप को कि आजाद जिएंगे आजादी मरेंगे। तो बहुत बड़ा चीज है ये। तो ये जिंदगी भर रहेंगे, ये बताते हैं जिंदगी भर रहेंगे। संविधान बनने के समय सबसे बड़ा गलती एक ही चीज हुआ था, सबसे बड़ा गलती एक ही चीज हुआ था कि आईएएस का एग्जाम हुआ लेकिन नेता बनने को एग्जाम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा गलती संविधान का है, समझे। संविधान के भरोसे हम लोग जिंदा है, ये बात सच है। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग का रत्ती भर भी कोई वजूद नहीं है, समझे। लेकिन कुछ में खराबी भी, अच्छा भी होता है, कुछ में खराबी भी होता है, तो खराबी यही था। अगर एक क्वालिफिकेशन और एक क्वालिफिकेशन भी नहीं, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होता है। यहाँ तो स्मृति ईरानी बोलती है कि हमको ऑक्सफोर्ड डिग्री दिया है, बाद में पता चलता है कि रत्ती भर नहीं होता है। शिक्षा मंत्री हटा करके उसको बना दिया जाता है बाल विकास मंत्री, तो बोली से नहीं होता है। डिग्री तो आदमी आईएएस का लेके आता है, नॉर्मल कोई चीज का ले लेगा। एक एग्जाम क्वालिफिकेशन होता है, एग्जाम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस और दुनिया का 4th सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस, उसका एग्जाम ले रहे हैं। और आईएएस जिसके अंडर काम कर रहा है उसका कोई एग्जाम नहीं, वो 5वां फेल है, 5 पढ़ा है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तब ये गलत है, समझे। तो यही सबसे बड़ा खामी संविधान का यही था, और बाकी सब सही था, ठीक। अच्छा सही भाई दें क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। In a triangle ABC, D is a midpoint of BC. हाँ? क्या हो गया मिथिलेश? मिथिलेश राजनीति एक 190 साल गुलाम रहा था, 190 साल, 1757 से लेकर के 1947 तक गुलाम रहा था। अरे मजाक बात नहीं, मारा गया था जी कितना लोग। अभी भी वो डायरी बना हुआ है ना, जो मोदी उसको इनोग्रेट किया था, अभी एक डायरी, जितना लोग मरा हुआ है उतना लोग को दिया हुआ है। बहुत लोगों का तो नाम भी सामने नहीं आया, कितना लोग तो दफना दिया गया, सब ऐसे ही फालतू में, नाम भी सामने नहीं आए। केवल भगत सिंह थोड़ी ना मरे थे सर, उनके साथ में बहुत लोग मरे थे, समझे। भगत सिंह ऐसा आदमी, मतलब सोचो कि फांसी के समय आदमी, अब एक दो चीज है, उनका किताब ऐसे ही हम लेके पढ़ नहीं रहे, समझे। उनका किताब लिए ना, उनका जबरी आया तो पढ़ रहे हैं। मतलब ये बात सच था कि फांसी से पहले उनका वजन 4 kg बढ़ गया था। आदमी को ये पता चल जाए कि बुखार है ना, तो वजन 2 kg घट जाता है, और ये पता चल रहा है कि 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद फांसी, और उनका वजन 4 kg बढ़ गया। कितना दिन का भूख हड़ताल किए थे? 56 या 72 दिन का था ना, 56 या 72 दिन का भूख हड़ताल किए, जी। और उनको 6-7 लोग थे, उसमें से एक ठो मर भी गए थे, और एक ठो मर गए थे जिनके कारण उनको, मतलब कि बहुत भयानक, नाक से दूध घुसाया जा रहा था अंदर, नाक से, वैसा था जी, बड़ा भयानक आदमी थे ये लोग,
अंग्रेज और इंडियन, इस सब के बारे में जब पढ़िएगा ना, भगत सिंह का मूवी देखिए, समझे, चंद्रशेखर आजाद का मूवी देखिए। चंद्रशेखर आजाद देखिए, मेन तो आजादी कराने में सही टाइम पे सही हाथ सबको पता है कि इनका था, सुभाष चंद्र बोस का था, समझे। जब पूछा गया था शायद इंग्लैंड का क्या जो था पीएम, उससे पूछा गया था कि गांधी या नेहरू का आपके ऊपर क्या प्रभाव था, तो ये बोला गया था उनका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, है ना। थेथर इंसान के सामने आप अमरण अनशन कीजिएगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, बोले मर ले। और वही थेथर इंसान के सामने मार लाठी मारते रहिएगा तो बोले भाई जल्दी करो उससे काम। वही सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इंडिया में उनको बैन था, और इंडिया में कलकत्ता से कहाँ चल गए सोचिए, जर्मनी का जो आदमी एडॉल्फ हिटलर, कोई जो साला कोई जानता तक नहीं, मतलब कि ये भी नहीं पता था कि एडॉल्फ हिटलर कौन है, अपना 8 गो बहरूपिया रखता था, कौन है सो नहीं पता चला। वहां से गए जापान से अपना सब सैनिक को निकाले, कैद था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वहां से सैनिक लिए, वहां से सिंगापुर गए, सिंगापुर में वहां से शायद आजाद हिंद फौज का फिर गठन किए थे वहां पर, और वहां से फिर नारा दिए थे दिल्ली चलो, क्योंकि वहां पर गांधी जी कुछ नारा दे दिए थे, तो वहां से वो बोल दिए थे कि दिल्ली चलो, और वहां पर और बहुत लोग को लगा था कि वो मर गए थे, और यहाँ तक कि वो जो उनका जो मृत्यु हुआ था ना, जैसे ही वो मरे तो हम लोग का इंडिया का 3 गो फोर्स है, 3 गो है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, है ना, और ये तीनों का तीनों पूरा का पूरा अंग्रेज कमांडर लोग को मारना काटना चालू कर दिया। खाली सुभाष चंद्र बोस के मरने के कारण आजादी 1 साल बाद मिलने वाला था, वो तो अलग चीज है, वो अलग घटना है ना। तो ऐसे ही इन लोग मार काट चालू कर दिया, है ना। अब फोर्स में गड़बड़ा जाएगा, पता चलेगा कि आर्मी वाला लड़ाई कर रहा है, एयरफोर्स लड़ाई कर रहा है, नेवी लड़ाई कर रहा है, तो हम लोग सही से रह पाएंगे, लड़ाई करे लगा। तो बीच में सेंटर में जो बैठा हुआ था वही परेशान, तुरंत आजादी करने के चालू हो गया। सुभाष चंद्र बोस बड़ा मस्त लाइन बोले थे, मतलब लाइन क्या सुने थे ये बात, है ना, कि गांधी जी बहुत अहिंसा के थे ना, है ना, कि नहीं हम लोग कुछ तीर धनु या फिर कुछ भी नहीं चलाएंगे, है ना, मारा काटी नहीं करेंगे, ये था उनका। तो सुभाष चंद्र बोस, ये एक मूवी में भी बोला गया था कि गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि गांधी जी अपना जितना भी इंडियन था सबको भेज रहे थे अंग्रेज का सहायता करने के लिए, है ना, कि जाओ जरा वहां पर अंग्रेज का सहायता करो, है ना, अंग्रेज को मदद की जरूरत है, ठीक है, सच है। अंग्रेज बोला है कि जैसे ही आजाद हम लोग उसका साथ देंगे तो वो हम लोग क्या कर देगा, आजाद कर देगा, ठीक है। 1919 से घटना है, तो आजाद तो किया नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, 20 साल पार हो गया, इतना घटना, सब लोग मृत्यु के घाट उतर गए, 20 साल आया, है ना, 20 साल के बाद 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, फिर से अंग्रेज बोला कि अबरी भयानक युद्ध हो रहा है, अबरी हम लोग का साथ दीजिए, अबरी हम लोग जीत गए तो आप लोग को 100% आजाद कर देंगे, है ना। तो वही सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि अगर गांधी जी इतना ही अहिंसा करते हैं तो ब्रिटेन को क्यों नहीं समझाते कि अहिंसा से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाए, हम लोग को क्यों भेज रहे हैं लड़ाई करने के लिए वहां पर। ये सारा अहिंसा का पार्ट इंडियंस लोग के लिए ही का है, ये भी सच है कि अगर आप इतना ही लड़ने मारने को मना कर रहे हैं तो ब्रिटेन को समझाइए, जाके वर्ल्ड वॉर के बीच में मिसाइल के सामने खड़ा होइए अपना चरखा लेकर के, है ना, सच है। जब आप यहाँ चरखा चला रहे हैं, दुनिया को ठीक कीजिए ना, आप इंडियन को भेज रहे हैं मारने के लिए, वहां मारने काटने के लिए, और इंडियन को वहां मारने काटने बोल रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि बाबू हाथ जोड़े खड़ा रहो, तो दूसरा के सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा रहे जब अपना ही हक है। तो हक लिए थे अपना,
आजाद हिंद फौज मार काट पूरा मचाइए दिए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, समझे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब गिरा ना, तो आजाद हिंद फौज बिखर रहा था, समझे। तो वो थे अपने 2-3 लोग के, तो वो भक्त हैं, है ना। बोला जाता था कि एक बार जब मेडिटेशन करने बैठते थे तो 4-5-6 घंटा उठते ही नहीं थे, कौन ध्यान में चल जाते थे। और वही ध्यान का आदमी एक सुपर पावरफुल आदमी होता है। ठीक है, ऑन किया रिकॉर्डिंग। चलिए यहां देखिए, इसका मतलब ये क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर। पकड़ो, हिल रहा है वो। चलिए अब देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री। क्या बोला गया है? B 68 डिग्री। फिर क्या बोला गया है? C क्या है आपका? 52। C क्या है आपका? 52। आपको पूछा क्या है? एंगल BAD निकाले, BAD निकाले, तो ये फाइंड करना है। सिंपल है। कितना आ गया? 30 आया ना। बस यहां देखिए, 68 प्लस 52 कितना हो गया? 120। और ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका? ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा। अगर पूरा 180 जिसमें से ये 120 तो ये 60, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। ये 30 और ये 30। समझ में आया? ठीक है। सूरज कहाँ है? सूरज समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत? गाल फूल गया क्या सालो? काहे राखी ऐसा काहे बोल रहे थे आप? मिथिलेश मोबाइल खरीद लिए क्या? बना लिए? ये मैसेज आया, आप ही किया था मैसेज क्या? ऐड कर दे ग्रुप में। आस्था समझ में आया? अरे कल का डिबेट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर लिया है? हम लोग लाइव देखने जा रहे थे। आप नहीं थे, आपको मजा नहीं लग रही थी। ना बाप, हम अपना अंदाज में हमको लगा कल मारा फेटी हो जाएगा आस्था रोहित में। आपको लगा कल रोहित और आस्था मारा फेटी हुआ, रोहित को पकड़े। क्या आस्था आ जाए तो मेरा लड़की लोग तो सब साथ देने लगी थी, है ना। आ जाए ना ई वकील बाबू, ये हमेशा लगाती है। आप ये बात कीजिए, हमर साथ है या हमने हाथ रहेगा? बोलते हैं नहीं सर। हाँ अरे इससे कोई गलती नहीं करेगा। सुने उधर का फेवर में था, अरे दो बात में सब दोनों तरफ बस उधरे जहाँ चमका दिया गया तीन लोग मिल करके चमका दिए एक रहा, है ना। अब हो गया बस। अब नहीं, आज नहीं एकदम नहीं, इधर नहीं। हाँ बस, हाँ आज से प्रथा चेंज हो रहा है। हम लोग घर में रोटी बनाएंगे, आप लोग दहेज दीजिए, आप लोग दहेज हम लोग लेने, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देंगे, है ना। आप आइए, अरे 1 मिनट नहीं पूरा बात। आप आईएएस बनिएगा।
आप आईएएस बनिएगा, है ना, आपके लिए ऐसा खोजा, सब लोग अपने गार्जियन सब ऐसा खोजेंगे, है ना, जो घर में हाउस हस्बैंड, ठीक है, जो घर में रहे, है ना। बस हम तो खोज रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा मिले कि सारा घर में हम बावर्ची काम करें। आप लोगों को रियली पता है, सुनिए, हम और सन्नी जब खाना बनाते हैं ना, मुर्गा उर्गा लिट्टी उट्टी, तो हम लोग सोचते हैं कि साला हम लोग यही चीज के लिए पैदा हुए हैं। वो तो जमाना का प्रेशर के कारण हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, समझे। मेन वही ढाबा चलाना हम लोग का काम है, पर ये समाज करने ही नहीं देता हम लोग को। अगर गलती से ढाबा खोल दिए ना, या चाट गुपचुप का ठेला खोल दिए, समझे, तो क्या बोला जाएगा पता है, साला पढ़ा लिखा करके यही कर रहे हैं। असला बरगंडा वाला चट वाला बिल्डिंग छाड़ रहा है, बताइए। सरकारी जॉब वाला सोच रहा है क्या ये महीना पैसा बचते है कि ना बचते है। अगर नॉर्मल सर मिथिलेश एक पास तो 20 को गैया। हाँ क्या हाँ मिथिलेश, आपका बात को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, आप सामने आके बोलिए। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ पूरा खत्म कर लेंगे ये वाला। चलिए यहाँ देखिए, अब खत्म करते हैं इसको। ना ना, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए समद्विभाजक है एडी का, सॉरी हाँ, ए का समद्विभाजक एडी है। एक ट्राइंगल है आपका, कौन सा है, अरे दिमाग यहां लगाइएगा, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन मत चलाइए अभी। क्लास है बच्चा, क्लास है, हाँ वो क्लास है आज, हाँ क्लास है। अच्छा 11 बजे वाला क्लास तो हो सकता है ना, वही तो। देखिए हाँ बंद करेंगे, सब लोग जाएंगे ना, हाँ हाँ देखने का जाएंगे, हाँ सब जी होगा, बेसा जी का है जी, चलिए सब कार बुक करके ट्रैक्टर बुक करके चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए सब लोग आगे 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 देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए समद्विभाजक किसका, एडी, ये सही है। फिर जो बीसी पर डी पर मिलते हैं, शांत, यदि बीसी इज इक्वल टू ए, कहां है बीसी, यहाँ, ये बीसी आपका ए है। फिर बोला गया है एसी आपका बी, एसी आपका बी, ए बी आपका सी, बीडी माइनस डीसी निकाले, मतलब बीडी माइनस डीसी निकाले। सबसे पहले समझिए, सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखिए ये सी और बी है तो ये रेशियो में होगा, ये रेशियो में होगा सी एक्स और ये बी एक्स। आपको क्या निकालना है समझिएगा, आपको निकालना है बीडी माइनस, ये निकालना है ना। रेशियो में ये दोनों का सम कितना, रेशियो में नलायको सी एक्स प्लस बी एक्स, ये है ना, कोई दिक्कत यहां तक। रेशियो में यहां से यहां तक का सम सी एक्स प्लस बी एक्स है साजिद, यहां रेशियो में ये दोनों का सम सी एक्स प्लस बी एक्स है, कोई दिक्कत। और रियल में कितना, ए। सर x इज इक्वल टू सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, x आ जाएगा आपका a बाय सी प्लस बी, ये आ गया। आपको निकालना क्या है, सुनिए, आपको निकालना है सी एक्स माइनस बी एक्स, आपको निकालना है क्या, सी एक्स माइनस बी एक्स, मतलब x कॉमन सी माइनस बी निकालना है, ये निकालना है ना। x निकल गया, सही है। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, c माइनस बी को माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, c माइनस बी हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए सी माइनस बी बाय सी प्लस बी। होगा? कहां दिक्कत हुआ प्रोसेस में? किसी को भी नहीं ना। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था सी एक्स माइनस बी एक्स निकालना था, मतलब कि एक्स सी माइनस बी निकालना था। आपका एक्स तो निकल गया था, तो खाली सी माइनस बी दो तरफ इंटू कर दिए, खत्म, आ गया। समझ में आया? ठीक। साजिद कहीं दिक्कत हो रहा है क्या? चैप्टर का नाम है एडवांस, बेटे नहीं एडवांस। बता रहे सर अभी कितना चलेगा? हाँ, कितना चलेगा? ये कितना चलेगा? ये तब तक चलेगा, है ना, जब तक आप लोग ये बोलते हैं कि सर आप खत्म कीजिए, एग्जाम निकालने का मन नहीं है, चैप्टर कंप्लीट करने का मन है। हम कर देंगे, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी का भी गिरिडीह में या फिर आपका कोई भी फ्रेंड, भगवान ना करे ऐसा हो, जो कहीं और पढ़ रहा हो, है ना, तो एक बार ज्योमेट्री का नोट्स देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम बता रहे हैं, एक लड़का है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुज है, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अरे मेरा एक काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक काम कीजिएगा, जब भी हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे ना, हमको क्वेश्चन नंबर लिखने बोलिएगा, ठीक है। भूल जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को यूट्यूब में खोजने में दिक्कत होगा, हमको याद नहीं रह रहा है, इसलिए हमको बोलिएगा, आदत नहीं है हमको ना इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, टाइप 3 का, सीट 3 का क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं एक त्रिभुज है आपका, जो क्या है आपका ए बी सी। यहां देखिए, अरे चूहे सब, यहां देखिए, मुसुक मुसुक छू 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 छू, छुछुंदर ना, खराब वर्ड होता है वो सब, चूहा सही है। देखिए 6 7 और 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए और 8 मान लीजिए, ठीक है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई बताएं। सबसे पहले क्या बोला गया है सुनिए, सबसे, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लाइन, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, सर इसमें इसमें और इसमें हमको बताएंगे सब साथ, जेवियर्स बताएंगे हमको। खड़ा होइए जेवियर्स, बताइए, सब साथ बोलिएगा, ये तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? एंगल, हाँ, हाँ, वेरी गुड, बैठिए, रुकिए, बैठिए 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 बैठिए, आगे बैठिए। रोशन खड़ो, ये तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? बैठिए। रवि, ये तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सही है, रुकिए। राजू, तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा? शाबाश। प्रेम, शामिल, इन्यूस, जो जो ए बोले वो एक क्यों?
सबसे बड़ा साइड का सबसे सामने वाला सबसे बड़ा कौन होता है? यही ना, बस खत्म। एक को बोले कौन, एक को पकड़ लिए कोना। हाँ? ये कौन है बीसी? हाँ? याद देखिए, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। सबसे बड़ा कोण का द्विभाजक, द्विभाजक ऐसे खींचा जाएगा, विपरीत उसके सामने वाले भुजा ये है, उसको दो खंडों में विभाजित कर रहा है। क्या बराबर लिखा हुआ है क्या? नहीं, मतलब ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, बस खाली यहां से यहां तक का पूरा क्या है आपका 8। ठीक है, तो अगर रेशियो में होगा तो ये 6 और ये 7। सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया है सुनिएगा, छोटे खंड की लंबाई बताएं, मतलब आपको बीडी निकालना है। बीडी निकालना है, किसको किसको दिक्कत हुआ, किसको किसको इसमें दिक्कत हुआ हाथ उठाएं तो हम बता देंगे। समझ में आया? समझ में आया? नवीन नहीं आया? आया? मिथिलेश समझ में आया? मेरा मिथिलेश लेकिन है वो साइलेंट किलर है बाबू, एगो पर डे प्रेजेंट है, ये नहीं वो मिथिलेश एगो है साइलेंट किलर है, पर डे प्रेजेंट है और पर डे शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं रेगुलर है, एब्सेंट नहीं करते हैं। राजू छोटे लाल बच जाइए उनसे, आपको हम सतर्क कर रहे हैं, हम सतर्क कर दे रहे हैं, हम उनसे एकदम बच के रहिएगा। नहीं लेट नहीं, मतलब कि वो राजू के साथ में है ना, राजू अभी वो पीक पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। अगर हाँ अभी गलती से अभी फिर से वापस से छोटे लाल का वो पीक नहीं आएगा जल्दी, हम ऐसा नहीं बोल रहे पीठ पीछे बोल रहे हैं, वो नाम भी लिखा है, छोटे लाल का वो पीक नहीं आएगा, जो होता है जैसे शामिल कहा गया ना, तो वो पीक नहीं आएगा इनका, क्योंकि वो कंटिन्यू है ही नहीं। रोहित का आ गया, समझे? अजीत का वो पिक नहीं आ पाएगा, मुश्किल होगा, एकदम फर्क पड़ता है। दीपक कहाँ है? दीपक का नहीं आएगा, अजीत का वो पिक नहीं आ पाएगा, दीपक का वो पिक नहीं आ पाएगा, नीतीश अभी रेगुलर है तो हल्का फुल्का आएगा। वैसे अभी सुनने में आया था, पिताजी भी बोल रहे थे कि तबीयत खराब था, घर में बोल रहे हैं कि नहीं जाना है क्लास करने के लिए। तो ये लोग आने बहुत लेट है अभी। चलिए बतावे, अगला लास्ट क्वेश्चन है ना, चलिए यहां देखिए सब लोग, अब 39 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए ट्राइंगल एबीसी में ABC में AB क्या है 16, AC क्या है 12, BC क्या है 21, कोण, तो कोण समद्विभाजक AD की लंबाई बताएं। अरे यार इसको फॉर्मूला था यार, डायरेक्ट एक फॉर्मूला से बन जाता था। देखिए मोस्टली रिपीटेड नहीं है, मोस्टली रिपीटेड ये सब है, ठीक है, ये शायद पूछ लिया गया था। देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है आपका ABC,
हाँ, वेरी गुड शिल्पा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। दिए गए ट्राइंगल एबीसी में ए है, बी है, सी है। आई एम इन क्लास, डोंट हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम इन क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। ओके ड्यूड, बाय बाय। धुनैया होगा मेरा। ये है आपका 16, ये है आपका 12, ठीक है। और बीसी क्या दिया हुआ है आपका? बीसी दिया हुआ है आपका 21, ठीक है। तो सर कौन समद्विभाजक निकालना है अपना? कौन समद्विभाजक निकालना है ना, वही निकालना है, ठीक है। देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका 21, और ये अगर हम लोग बांटेंगे इस तरह से तो सर रेशियो में क्या होगा आपका पता है, अंदाजा है? ये क्या है, ये 4x और समझ में आया ना? शाबाश, देखे, प्राउड ऑफ यू। तो सर ये 7x बराबर 21 है ना सर? ये बराबर हिया, समझ में आया? गलत, ये बराबर ये प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू ये, सही है। 7x बराबर ये, x बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर अगर 3 आया तो ये कितना है? 4x मतलब 12, और ये कितना है? 9। सर ये 4 घेरा में क्यों किए? क्योंकि ये रेशियो में है ना। जब भी कोई रेशियो में हो तो उसको घेरा कर दें खुद की पहचान के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? बोला है ये समद्विभाजक निकालें। कहा था यार, समद्विभाजक ये निकालना है क्या? एडी, ठीक है। क्या हुआ? समद्विभाजक का अगर निकालना है तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये, क्या लिखा हुआ है? 16 इंटू 12, ठीक है, माइनस ये इंटू ये, कितना है? 12 इंटू 9। समझ में आया? ठीक है सर। अगर आपको ये एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है, सीबीएन का लेंथ का फॉर्मूला याद है सबको? वेरी गुड सोनी, बोलिए तो। a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c प्लस mn c। एकदम सही है सर। वो सही है, तो यही बात को तुम बोल दो। हो जाएगी ऐसे एक बार। अरे बोलना ट्राई तो कर। गजब है, मेरा स्टूडेंट, हम मजाक क्या उड़ाएंगे इसका यार। तुम सही बोलेगा तो बोलो, सही बोलो। ए स्क्वायर गलत, आराम से रिलैक्स करके, हमको पता है तुम बुतरू है अभी, रिलैक्स करके शांत होके बोलो। हाँ बोलो। बोलो ना। ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम बाय ए। सर कंफ्यूज हो गए सर, थोड़ी इसको नहीं आता। आता है सब, आपने एवीएम सीवीएम का फॉर्मूला खुद अभी बोले, उसके बाद एक तो नहीं। काहे कर पीछे पड़ जाते हैं भाई। चलिए ये वाला हुआ, देखिए 192, ठीक है, 192 माइनस 108 कितना? 84 होगा।
ठीक, तो AD आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 84, वही है क्या, ऑप्शन में है। अच्छा इसको एक और चीज लिख सकते हैं ना, ये भी दे सकता है ना, 200 अंडर रूट 21, तो अंडर रूट समझिएगा, घबराइए मत, ये देखिए अंडर रूट 84 है, तो ये कैसे बनता है, 4 × 21 बनता है, तो अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 बाहर आ गया और ये बेचारा अंदर रह गया, है ना, कुछ भी ऑप्शन दे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साजिद अपना नोट्स दीजिएगा। हाँ क्या हुआ, नहीं चलिए आज छुट्टी है, यार आप वीडियो नहीं बता बोल रहे हैं आज छुट्टी है, हेलो आज छुट्टी है जी, आज छुट्टी है, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है समझ, अच्छा ठीक हम करते हैं, बाय। भेज देंगे घर सो सैड, भेज देंगे घर, ठीक है हमारे वास्ते। देखिए यहाँ पर सुनिए, 3 सीट कंप्लीट, ठीक है 3 सीट हो गया कंप्लीट आप लोग का। अब इसको ये बनाए हैं, कॉपी तो बन गई है ना, कॉपी तो बन गई